सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आप जैसा कि स्लाइड में देख भी पा रहे हो, राजस्थान पुलिस के 60 दिन शेष हैं। क्या रखे सटीक रणनीति, कितने घंटे पढ़े, कब पढ़े, कैसे पढ़े, क्या पढ़े, और ये कर लेंगे तो हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। इनके अलावा भी मैं कुछ बिंदु पर बात करने वाला हूं जो आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला जो मैंने बनाया स्लाइड आप देख पा रहे होंगे कि अब वर्दी दूर नहीं। बिल्कुल साथियों, जो नारा जो लगाया है मैंने कि अब वर्दी दूर नहीं है, तो बिल्कुल 100% है कि अब हमारी वर्दी दूर नहीं है। हमें बहुत जल्दी वर्दी मिलने वाली है, यानी कि हम राजस्थान पुलिस बनने वाले हैं और हमारा सपना पूरा होने वाला है। इसके लिए आज से 60 दिन है और 60 दिन की सटीक रणनीति है। साथियों, रणनीति हर कोई रखता है, लेकिन हम क्या बताएंगे आपको, सटीक रणनीति क्या रहने वाली है इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जैसा देख पा रहे हो, थोड़ा मैं आपको इसके बारे में बता दूं। देखो, 17.5 लाख क्या है आपके आवेदन आए, मतलब 17.5 लाख तो आपके इसमें फॉर्म आए, ये आप सबको पता होगा। और कुल पोस्टें या कुल पद कितने हैं तो आप सबको पता है कि हमारे कुल कितने पद हैं, तो 5,438 पदें हैं। ठीक है, ये बात आप सबको पता है। तो इससे हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्या निष्कर्ष निकलता है कि 322 स्टूडेंट पर एक सीट है। मतलब कि आपका एक जने का 322 बच्चों से कंपटीशन है, एक बच्चे का। ठीक है ना, एक सीट के लिए हमें इतना संघर्ष करना पड़ेगा और हमें एक ही सीट चाहिए। तो साथियों, ऑल राजस्थान में 322 बच्चों को हम क्रॉस करते हैं, तब जाके हमें एक सीट मिलती है। और अब देख लो आप, फॉर्म की संख्या कितनी है, इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म है और इतनी देखो पद भी काफ़ी बड़े हैं। ऐसा नहीं कि पद कम है, पद भी ठीक है और आवेदन भी ठीक है। तो इसके लिए हमें बहुत स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी वगैरह, तो हमारा सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्मार्ट स्टडी के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं। देखो, 60 दिन की सटीक रणनीति में पहला ही जो चीज़ आती है वो आती है कि हमारी क्या 60 दिन हमारे, और आज से हम 12 घंटे पढ़ते हैं ना, तो हमारी कुल पढ़ाई जो होती है ये होती है 720 घंटे। और साथियों ध्यान देना, 720 घंटे में हम क्या बन रहे हैं, हम राजस्थान पुलिस बन रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि आज से हमारे पास मतलब हम हमें कुल कितना घंटा पढ़ना है, तो 720 घंटे में पढ़ना है और 720 घंटे में पढ़ के हमें राजस्थान पुलिस बनना है। अगली जो स्लाइड लगाई है मैंने, ये आपको समझ में आ गई होगी। इसका मतलब आपको एक दिन में कितना पढ़ना है। देखो, एक दिन में आपको क्या पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है। आप सबको पता है कि हमारे दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 में से आप 50% यानी 12 घंटा आप कोई दूसरे काम कर लो, नींद निकाल लो, लगभग 7-8 घंटे की नींद निकाल लो आप। देखो, नींद निकालोगे जितना तो माइंड फ्रेश होगा। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा नींद लो, ऐसा भी नहीं बहुत कम ले लो। लगभग आप 6.5 से 7 घंटे की नींद ले लिया करो, ये आपके लिए ठीक रहेगा इसमें। और क्या वो है इसमें, तो फिर ध्यान देना, आपकी जो भी अदर एक्टिविटी है, जो भी आपकी दैनिक क्रिया है वो कर लो। और 12 घंटे आपको पढ़ाई में देने हैं, कम से कम 12 घंटे तो आपको पढ़ाई को देने ही है। अब फिर मैं आगे पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा कि कौन सी टाइम कितना कितना पढ़ना है, क्या करना है। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि एक दिन में कितना पढ़ना है, तो साहब 12 घंटे पढ़ना है। अब जो मैं फिर अगले स्लाइड मैंने बनाई है, देखो कौन सी विषय ज़्यादा पढ़े। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रखते हैं कि कौन सी विषय हमें ज़्यादा पढ़नी चाहिए। तो आप सबको पता है कि आपके राजस्थान पुलिस में 4 भाग आएंगे, पेपर के जो है 4 भाग आएंगे। चारों भागों में अलग अलग सिलेबस है, अलग अलग पोर्शन पूछा जाएगा। पहला पोर्शन आपके ए पोर्शन जो है, ए पोर्शन से आपके क्या दो दो सब्जेक्ट है। पहले तो है रीजनिंग और दूसरा है कंप्यूटर। कंप्यूटर तो बस नाम मात्र का है उसमें, बाकी सबसे बड़ा पोर्शन है रीजनिंग का। रीजनिंग के आपके कितने 45 क्वेश्चन आएंगे, ये सबको पता है। और कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आएंगे। तो साथियों ध्यान रखना, 25 रीजनिंग के लगभग कितने टॉपिक होंगे, 25 टॉपिक होंगे रीजनिंग के, ज़्यादा नहीं है। और कंप्यूटर के 15 टॉपिक होंगे। तो ये 25 टॉपिक को आपको 25 दिन में पूरी हो जाएगी। 25 में नहीं, मान लो तो 30 दिन में आप रीजनिंग को पूरी कर लोगे, और ये जो 15 दिन में आप कंप्यूटर को पूरा कर लोगे। और ऐसा करके आप 30 अंक प्राप्त कर लोगे इसमें, 30 अंक प्राप्त कर लोगे, 60 क्वेश्चन को क्लियर कर लोगे। फिर अगले देखो, तो सबसे प्राथमिकता किसको देनी है आपको, रीजनिंग को देनी है। मतलब सबसे ज़्यादा आप रीजनिंग को पढ़ोगे, और रीजनिंग को पढ़ के आप जितना भी, देखो ध्यान रखना, रीजनिंग की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसमें डीपली और गहराई का कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। ठीक है ना, अगर राजस्थान जीके वगैरह आप देखते हो तो इसमें कोई ज़्यादा डीपली पूछ ले तो फिर हमारे हवा लगे या नहीं लगे कोई कह नहीं सकते। लेकिन रीजनिंग एक ऐसा विषय है जिसमें 25 टॉपिक होंगे आपके मात्र, और 25 टॉपिक में से आप आराम से प्रश्न कर लोगे। तो आप रीजनिंग बहुत बड़ा किरदार निभा रही है इसमें। फिर अगली बात करता हूँ मैं, अगला जो आता है आपके, देखो क्या आता है, बी भाग जो आएगा उसमें आएगा आपके क्या, सामान्य ज्ञान आएगा, सामान्य विज्ञान आएगा, और सामाजिक विज्ञान आएगा, और क्या आएगा आपके समझ आएगी, करंट अफेयर आएगा। इन विषयों के आपके 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, और कितने, ये 17.5 अंक के होंगे। तो ध्यान देना इसमें आप सामान्य ज्ञान, ठीक है, आप क्या कर सकते हो इसमें, ध्यान देना साथियों, सामान्य ज्ञान वगैरह ये करके आपकी ये, तो ये बहुत बड़ा पोर्शन है। मैं पहले बता दूं आपको, ये बहुत बड़ा पोर्शन है, न तो इसमें कोई लिमिट है, न कोई इसकी सीमा है। तो ये पोर्शन आपके लिए बहुत बड़ा होगा, और जितना जितना आप इसमें से कर सकते हो उतना करना, अधिकतम करने का प्रयास करना। देखो, साइंस भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ऐसा तो ये नहीं कि साइंस को आप 2 दिन में कंप्लीट कर लोगे।
और सामाजिक विज्ञान, ये करंट अफेयर, ये बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, तो इनको आप जितना कर सकते हो शॉर्ट में करना। ऐसा नहीं कि आपसे वो बहुत बड़ा एग्जाम हो रहा है, आपके यूपीएससी का एग्जाम हो रहा है जो आपसे बहुत डीपली पूछ लिया जाएगा, आपको मतलब हल्के हल्के तथ्य पूछेंगे, तो उन तथ्यों का आपको ध्यान रखना है। फिर अगला जो आता है आपकी सी भाग जो आता है ना, बहुत सिंपल पोर्शन है, नया पोर्शन है, बिल्कुल नया जुड़ा है और सिंपल पोर्शन है कि महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध और उनके उनसे संबंधित कानून प्रावधान नियम। तो 10 प्रश्न आएंगे और 5 नंबर का है, तो बहुत सरल पोर्शन है, इसको कोई भी नहीं छोड़ेगा, आराम से पढ़ लेना, ये बहुत सिंपल पोर्शन है ये। फिर अगली डी पार्ट जो आता है ना, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके, क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट था आपकी कौन सा, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर देने वाला पार्ट था रीजनिंग। और रीजनिंग के अलावा दूसरे नंबर पर आता है हमारा क्या, राजस्थान का जीके। इसको मैं एक शब्द में बोल सकता हूँ, राजस्थान का जीके। ये राजस्थान का जीके है, एक शब्द में हो जाएगा, ये ध्यान रखना। इसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं है आपके, ऐसा तो ही नहीं आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो, कॉम्पिटिशन कई बार दे चुके हो, तो आपका अधिकांश तो आपके क्लियर होंगे सही पॉइंट। तो कुछ कुछ आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना। और 45 क्वेश्चन है साहब, और 22.5 नंबर के ये हैं। ये सिलेबस आपको पता था, थोड़ा हल्की सी मैंने नज़र डाल दी इन पर। अब जो है ना, हम हमारे मुद्दे की बात करते हैं। तो अब क्या करें साहब, ध्यान देना, अब क्या करें, तो अब क्या करना है आपको। पॉइंट नंबर 1 मैंने बनाया, अब क्या करें, तो सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है जितना हो सके आपको अधिक से अधिक घर पे पढ़ना है। सेल्फ स्टडी का मतलब यही होता है कि देखो आप उतना ही कुछ कर लो। असफलता का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जैसे एग्जाम की तारीख घोषित होती है या एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम इधर उधर भागते हैं कि वो बुक पढ़ लूँ, कोचिंग पढ़ लूँ, ये कर लूँ, यूट्यूब पे पढ़ लूँ। तो यही सबसे बड़ी हमारी गलती होती है साथियों। क्यों? क्योंकि उस समय हमें ज़रूरत होती है सेल्फ स्टडी की। तो अधिक से अधिक क्या करें, आप सेल्फ स्टडी पर फोकस करें। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने बनाया है, तो आप दूसरा पॉइंट देखो कि अब आपके सामने देखो, सेल्फ स्टडी तो आप सबको पता है, आप सेल्फ स्टडी कर लोगे, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं आपको। समस्या किस में आती है आपको, कि समस्या आपको आती है साहब इसमें, क्या कि ऑनलाइन कोर्स। अब ऑनलाइन कोर्स क्या है, आजकल आप देखो कि इतनी सारे ऑनलाइन कोर्स आ गए कि दिमाग खराब कर देते हैं। ये कोर्स, हमारा कोर्स बहुत अच्छा है, हमारा कोर्स बहुत अच्छा है, उसमें ये क्वालिटी है, उसमें ये है, मतलब देखो सब अपनी अपनी बात बताते हैं और सब कोर्स अपनी अपनी जगह सही है। साथियों, आपको खुद को सोचना है कि हमें क्या करना है। ऑनलाइन कोर्स आपने एक बार परचेज कर लिया है तो वो पर्याप्त है आपके लिए। आपने कौन सी कोचिंग का किया है ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ध्यान रखना, ऑनलाइन कोर्स आपने एक बार परचेज कर लिया है, आपने खरीद लिया है, तो वो आपके लिए पर्याप्त है। बार बार ऑनलाइन कोर्स मत खरीदो, और जो आपने पढ़ा उसको रिविजन करो बार बार। ठीक है, एक बार ध्यान रखना है, तीसरा पॉइंट बनाया है मैंने, एक बार सिलेबस को पूरा करो, उसके बाद टेस्ट सीरीज के जांचे में आओ। आप क्या करते हो, देखो आपका सिलेबस तो पूरा हुआ ही नहीं और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने लग जाते हो, मॉडल पेपर देने लग जाते हो, तो फिर आपको क्या होता है कि आपका आत्मविश्वास गिर जाता है। उस समय आत्मविश्वास कैसे गिरता है, क्योंकि आपको प्रश्न नहीं आते, आपके प्रश्न गलत होते हैं, आपके नंबर कम आते हैं, तो आत्मविश्वास आपका गिर जाता है। इसलिए आप क्या करोगे, पहले एक बार आपका क्या करो, अपना सिलेबस को पूरा करो, और उसके बाद क्या करो, आप टेस्ट सीरीज और मॉडल पेपर ज्वाइन करो। तो आप ध्यान रखना, आपके पास 60 दिन है, तो 30 दिन तक तो लगातार आप सिलेबस को पूरा करने में लगोगे, रिवीजन करोगे, शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे, आपने बनाए हो तो ये पढ़ोगे, और फिर उसके बाद आप मॉडल पेपर करोगे। और ऑनलाइन कोर्स के इतने ज़्यादा भापे में मत आओ, आप अपने हिसाब से काम करते रहो। देखो क्या करना है आपको, कि सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी आपको, ऑनलाइन कोर्स खरीदने के बाद भी सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। तो जो भी मेरे साथी करने अभी एक भी बार कोर्स पूरा नहीं किया है, तो वो जो आपको अच्छा लगता है वो ऑनलाइन कोर्स ले ले, और क्या कर ले, उसको एक बार पढ़ ले, पास्ट पढ़ ले। जो आता है उसको तो पढ़ना ही नहीं है बिल्कुल, जो आता है, मान लो मेरे को राजस्थान जी के आता है तो मैं राजस्थान जी के क्यों पढ़ूंगा भाई, जो नहीं आता ना वो पढ़ूंगा मैं। जैसे मान लो मेरी रीजनिंग कमजोर है तो मेरे को रीजनिंग का पढ़ना है, जो हमें आता है उस पर फोकस करना ही नहीं है बिल्कुल भी। तो एक बार सिलेबस पूरा करने के बाद ही आप टेस्ट सीरीज और मॉडल पेपर ज्वाइन करना, और ऑनलाइन कोर्स एक ले लेना, और उसको ज़्यादा बार बार ऐसा नहीं कि आप उन्हीं उन्हीं को देख रहे हो, देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें करनी रहती हैं एग्जाम के समय। फिर अगली जो स्लाइड हमारी आती है उसमें आती है दैनिक, ये हमारी दैनिक दिनचर्या क्या रखे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी दैनिक दिनचर्या क्या रखें। देखो दैनिक दिनचर्या का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आप कितनी बजे उठते हो, क्या खाना है, क्या पीना है। तो ध्यान देना, पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आप सुबह 4 बजे उठ के पढ़ते हो, सुबह 4 बजे, मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, देखो ये उठने का जो समय होता है ना सबका अलग अलग होता है। ठीक है ना, कोई भी ऐसा नहीं सोचे कि नहीं सर मैं इस टाइम पे नहीं उठता हूँ तो मैं क्या करूँ, ये कर लूँ, कुछ भी नहीं करना है भाई, आपका जो शेड्यूल है वो रहने दो। लेकिन मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ कि 4 बजे उठ के आप पढ़ाई करो, तो आपको थोड़ा ज़्यादा याद होता है, ऐसा कहा जाता है, हमारे वेद में इनमें कहा था, हमारे ग्रंथ में कहा गया था। तो ये मैं भी आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। उठ के आपको क्या करना है, आराम से पढ़ाई करनी है, व्यायाम भी करना है, और खाने का विशेष ध्यान रखना है साथियों। भारी खाना कभी मत खाओ, अब है ना 2 महीने के लिए आप बिल्कुल हल्का खाना खाओ, और चाय वगैरह लो, चाय दूध नाश्ता, ऐसे इससे ज़्यादा समय करो आप। क्यों? क्योंकि इससे आप ज़्यादा पढ़ पाओगे। तो जहाँ तक हो सकता है आप हल्का नाश्ता करो, ठीक है ना, भारी खाना बिल्कुल कम खाओ, जैसे कि बाटी है, मक्की की रोटी है, या फिर वो पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह ये सब बहुत कम कर दो ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे आपको क्या है कि आपके ये पाचन में अधिक समय लगता है, और आपका पाचन में अधिक समय लगेगा तो आपको निश्चित तौर पर आपकी पढ़ाई प्रभावित होगी। तो बस 2 महीने की बात है, 2 महीने के लिए आप बिल्कुल कम,
चाय, चाय है, चाय कॉफ़ी, दूध है, या फिर फलों का रस है, या फिर हमारे अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के जो आते हैं फल वगैरह वो खाओ। लेकिन ध्यान रखना खाने को बहुत बिल्कुल कम कर दो। आप खाना बहुत कम खाओगे, जितने आपका पढ़ाई में मन लगेगा, और पढ़ाई में मन लगेगा तो आप क्या करोगे, आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाओगे। आपको पता है 17.5 लाख का सिलेक्शन नहीं होगा। देखो कड़वी बात है मैं बोल देता हूँ, लेकिन 17.5 लाख का सिलेक्शन नहीं होगा। इसमें सिलेक्शन तो उसी का होगा जो ईमानदारी से पढ़ता है और लगभग हमारे 12 घंटा पढ़ाई करता है, और उसको मैंने पढ़ाई को भी मैनेज करके करता है। ऐसा नहीं कि पढ़ रहा है दिन भर, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है ये सब पता हो ना, तभी जाके उसका सिलेक्शन हो सकता है। यहाँ तक आपको समझ में आया। इसमें क्या करना है आपको, देखो जहाँ तक होता है कोशिश करना है सुबह उठने की। अगर सुबह नहीं उठा जाता है तो रात में पढ़ना, फिर 1-2 बजे तक पढ़ना रात में। और अगर कोई उठ सकता है सुबह तो सुबह उठना, और दिन में आराम से 2-3 घंटे सो जाना। सुबह जैसे 1 बजे से सो जाओ तो 3 बजे तक उठ जाओ, क्योंकि दिन में फिर दोपहर में इतनी भर दोपहर में हमारा पढ़ाई में मन कम लगता है। फिर शाम को थोड़ा बहुत घूम घूम लिया करो, और व्यायाम जरूरी है, इसमें व्यायाम भी किया करो थोड़ा बहुत। ठीक है, 2 महीने की बात है साथियों, फिर कोई नहीं पूछेगा आपको कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिर अगली चीज जो आती है देखो मानसिक संतुलन। मानसिक संतुलन मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है साथियों कि जैसे आप अभी यूट्यूब खोलोगे, कोई भी आपके जो भी सोशल मीडिया है वो खोलोगे, या फिर आपके दोस्त के रूम पे जाओगे आप, या आप कहीं पे भी जाओगे, तो आप उसकी किताब देखोगे, अरे यार तो कांस्टेबल की, लक्ष्य की पढ़ रहा, मैं राय की पढ़ रहा हूँ, कोई फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की पढ़ रहा है, कोई दक्ष की पढ़ रहा है, कोई मतलब अनेक प्रकार की बुकें आती हैं मार्केट में। कोई ऑनलाइन कोर्स से पढ़ रहा है, किसी ने कोई पेड कोर्स ले रखा है, कोई यूट्यूब पे पढ़ रहा है। तो इससे आप अपना मानसिक संतुलन न खोवे। ध्यान देना साथियों, मानसिक संतुलन सबसे बड़ी चीज होती है, इसको आप ध्यान रख के ही काम करें। ठीक है ना, ऐसा नहीं हो कि आप अपना मानसिक संतुलन ही खो दो और आपको पता ही नहीं चले कि आप क्या कर रहे हो। तो मानसिक संतुलन में आपको देखो किसी से प्रभावित नहीं होना है। आपका जो कमजोर सब्जेक्ट है ना वो आपको पढ़ना है। चाहे मेरा मान लो मेरा ही कोई पार्टनर है, वो रीजनिंग पढ़ रहा है, और मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी है, और मेरा राजस्थान जी के कमजोर है, तो मैं राजस्थान जी के पढ़ूंगा देखो। और एक किताब लेकर आ जाओ, जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारी किताबें लेकर आओ। मेरे हिसाब से देखो लक्ष्य किताब बहुत अच्छी रहती है, फिर भी आप लक्ष्य और जो आपको अच्छी लगती है वो लेके आ सकते हो। आप लक्ष्य या राय कोई सी भी किताब लेके आ सकते हो आप। सब किताबें अच्छी होती है, उनसे पढ़ लो, और आप जो अपने नोट्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना। और कोई भी बंदा ध्यान देना, एनसीईआरटी के इनके देखो बोर्ड की किताबें इनके चक्कर में पढ़ता है, तो अब 2 महीने हैं आपके पास, आप इतना काम नहीं कर पाओगे साथियों। मेरे हिसाब से आप नहीं कर सकते हो इतना काम। फिर अगला पॉइंट मानसिक संतुलन रखना। मानसिक संतुलन का मतलब समझ में आ गया कि अपना खुद की सोच पर आप अटल रहना। ऐसा नहीं कि आप दूसरे के अनुसार चल रहे हो, अपनी सोच पर अटल रहना। ठीक है, इससे आपका मानसिक संतुलन सही रहेगा। फिर ये आते हैं सबसे बड़े दो शत्रु। इनका नाम है सबसे बड़े बड़े दो शत्रु आते हैं साथियों, जो कि हमें असफलता के पथ पर लेके जाते हैं। ध्यान देना, अभी कोई मेरा साथीगण बोलेगा कि सर व्हाट्सएप से और फेसबुक से तो हम परसेंट पूछते हैं। अरे भाई 1 घंटे में तू 5% पूछेगा या 10% पूछ लेगा, तो वो आपके लिए मायने नहीं रखते साहब। अब आपके लिए मायने ये रखता है कि आप 1 घंटे में अधिक से अधिक प्रश्न सोल्व कर सको। तो जहाँ तक हो सके इसका सदुपयोग करना। इन पे जो भी आपके मित्र हैं जो आपकी तैयारी को डिस्टर्ब करते हैं, आपको बार बार कॉल करते हैं, आपको बार बार व्हाट्सएप पर हाय हेलो करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, या फिर आपके किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा मित्र जो आपकी तैयारी को डिस्टर्ब करता है, आप उसको ब्लॉक कर सकते हो। देखो मैं कड़वी बात बोल रहा हूँ साथियों, आप उसको ब्लॉक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो वही मित्र आपको बोलेगा कि क्या रे भाई पढ़ता तो बहुत था, जरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब इतने अपशब्द बोलते हैं कि पढ़ाई का कीड़ा है तू तो, पढ़ाकू पढ़ाकू है, मतलब इतने गजब गजब के शब्द निकालते हैं ना, किताबों का कीड़ा है ये तो। साथियों ऐसे शब्द अच्छे नहीं होते। जो भी नेगेटिव दोस्त है ना डायरेक्ट उनको ब्लॉक मार दो, और नेगेटिव दोस्त से दूर रहो, जितना हो सके उनसे दूर रहने का प्रयास करो, ताकि आपके सिलेक्शन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आ सकती साथियों। ध्यान देना साथियों, इस दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता, ये आप सबको पता है। कोई दोस्त जिंदगी भर आपका साथ नहीं देगा। देखो बात बहुत कड़वी है, किसी को कड़वी लग रही हो ना, तो ये सत्य बात है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जिंदगी भर आपका कोई साथ नहीं देगा, चाहे आपका कितना ही फेवरेट दोस्त हो। अगर यदि आपकी वो तैयारी में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो आप निश्चित तौर पर उसको ब्लॉक कर सकते हो। ठीक है, और इनका सदुपयोग करना। देखो इन पर जाना ही मत। पहली बात तो मैं बता दूं, इनको अनइंस्टॉल कर दोगे और इनको लॉग आउट कर दोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है ना, ज़्यादा ही बेहतर रहेगा। मैं बोल रहा हूँ इनको इनको कर दो आप। क्यों? क्योंकि आपको कोई जानकारी चाहिए तो जानकारी आप ऑफिशियल साइट पे जाके पा सकते हो। और अगर कोई नहीं कि सर मेरे को इससे अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, तो वो रखो इनको, लेकिन ध्यान रखना इनका दुरुपयोग कभी नहीं करोगे आप। बार बार जाओ मत, दिन में एक बार देख लो इनको बस। तो ये दो बड़े शत्रु थे, मैंने इनके बारे में बता दिया आपको। अब क्या करना चाहते हो, ध्यान देना। अब आपको ये करना है कि अभी क्या पढ़े, तो जो आपका कमजोर विषय है ना, कमजोर विषय, जैसे मान लो मेरा कमजोर रीजनिंग है तो मैं अभी रीजनिंग को पढ़ूंगा, या मेरा राजस्थान जीके तो मैं राजस्थान जीके को पढ़ूंगा। और भारत के जीके के पीछे तो कोई भागेगा नहीं। भारत का जीके में जितना कर सकते हो उतना कर लेना। भारत का जीके बहुत बड़ा है, और ये नॉर्थ वॉर्थ में कुछ नहीं बैठते, आप किसी के झांसे में आना ही नहीं मत। और एक चीज़ और बता दूं, मैं फेसबुक पे आजकल बहुत प्रचलन चल रहा है कि हम आपको राजस्थान पुलिस के नोट्स देंगे मात्र 100 रुपये में। ऐसे तो इनके झांसे में कभी भी मत आना चाहती हूँ।
ये फर्जी साइट है, फर्जी लोगों से कभी भी आप मतलब संपर्क रखना ही मत, ठीक है ना। फिर अगली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अभी क्या पढ़ना है, तो जो आपका कमजोर विषय है वो पढ़ो आप, ठीक है। कमजोर कोई सा भी जो आपका कमजोर विषय होता है उनको आप अच्छी पकड़ बनाओ। फिर साथियों अगला पॉइंट जो लगाया मैंने, ओल्ड पेपर को देखते रहे हो। जैसे कि आप कभी नए शहर में जाते हो ना, नए शहर में जैसे मान लो कि अभी मैंने कभी अमेरिका देखा नहीं और मेरे को अमेरिका जाना है। अमेरिका तो लोग बहुत दूर की बात हो गई, हम तो भारत के ले लेते हैं, भारत का कोई शहर ले लेते हैं। जैसे मेरे को बेंगलोर जाना है, मैंने बेंगलोर कभी देखा नहीं, तो बेंगलोर के लिए मैं क्या करूँगा, हमारे मोबाइल में मैप ढूंढूंगा कि हाँ बेंगलोर का रास्ता ये है। तो इसी प्रकार देखो यहाँ से बेंगलोर का रास्ता ये है, तो इसी प्रकार आपको कौन बताएगा, ये मॉडल पेपर मतलब हमारे ओल्ड पेपर जो है ना, पुराने पेपर, जितने भी हमारे राजस्थान पुलिस के पुराने पेपर हो चुके हैं उनको आप देखना, वो आपको एक मैप के तरह काम करेंगे और आपको दिशा बताएंगे कि आपको इस दिशा में काम करना है, मतलब इस दिशा में आपको पढ़ना है। यहाँ तक आपको समझ में आएगा। और आखिरी पॉइंट जो आना है, एक भी विषय को छोड़ना मत चाहती हूँ। आज दिन तक जो राजस्थान पुलिस में जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसकी सबसे बड़ी वजह यही रही होगी कि उसने एक पोर्शन को छोड़ दिया होगा कि साहब ये पोर्शन कठिन है, मैं दूसरे पोर्शन में ज़्यादा नंबर लेके आ जाऊंगा और इस पोर्शन को मैं छोड़ दूंगा। अगर आप एक भी विषय छोड़ते हो तो ये मान के चलो कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये कड़ा शब्द है, कड़वा शब्द है, मेरे को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूँ कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा यदि आप एक भी सब्जेक्ट छोड़ देते हो। तो साथियों इस वीडियो को और भी आप गलत देख सकते हो, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो अपना कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर रखना। और भी मेरे मेरी मेरी मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं तो मैं निश्चित तौर पर आपकी सहायता करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को जरूर रखना। साथियों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आप ऐसी तैयारी करते रहना, आपका निश्चित तौर पर सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं क्या, भगवान भी ये कहते हैं कि जो कर्म करेगा मैं तो उसी को फल दूंगा। तो आप लगातार 12 घंटे आज से पढ़ने लग जाओ। आज से 12 घंटा पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और जहाँ तक ध्यान रखना, अपने परिवार कोई सदस्य जो आपकी तैयारी में बाधा डाल सकता है उसको तुरंत प्रभाव से ब्लॉक कर दिया जाए, ठीक है साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन सुनिश्चित कर लीजिए। धन्यवाद साथियों।